नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की भूगोल की किताब है संसाधन और विकास। वास्तव में ये भूगोल की किताब है, नाम है किताब का संसाधन और विकास। तो इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4 और अध्याय का नाम है उद्योग। उद्योग के आज हम जो अभ्यास के प्रश्न हैं उन्हीं को करेंगे। अभ्यास के साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस पाठ के उनको भी करेंगे। तो अभ्यास में पहले नंबर पर प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पहले का ही पहला पाठ पूछा गया है कि उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है, उद्योग शब्द का क्या अर्थ है। उत्तर में हम कह सकते हैं कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निकालने और सेवाओं की व्यवस्था करने संबंधी कार्यों को वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निकालने तथा सेवाओं की व्यवस्था करने संबंधी कार्यों को उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है, कोयला उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है और पर्यटन उद्योग सेवा देने से संबंधित है। तो पहले का ही दूसरे नंबर पर प्रश्न पूछा गया है, वे कौन से मुख्य तथ्य हैं या कारक हैं, वे कौन से मुख्य तथ्य हैं या कारक हैं जो उद्योगों की अवस्थिति, उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं। कौन कौन सी बातें हैं जो उद्योग की स्थापना करते समय ध्यान में रखी जानी चाहिए। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि पहला तो है कच्चे माल की उपलब्धता देखी जाती है कि जहां कच्चा माल मिलना चाहिए उद्योग को। दूसरा श्रमिकों की उपलब्धता, श्रमिक सस्ते और कुशल होने चाहिए। तीसरा पूंजी की उपलब्धता का मतलब है कि बैंकिंग सुविधाएं होनी चाहिए। और चौथा है बिजली की उपलब्धता जरूर होनी चाहिए क्योंकि उद्योग बिजली से ही चलता है। और पांचवा है बाजार की उपलब्धता, उद्योग में जो सामान तैयार होता है उसको बाजार में बेचने के लिए बाजार होना चाहिए। और परिवहन या फिर हम कहेंगे यातायात की सुविधाएं होनी चाहिए। और सातवें नंबर पर कहेंगे अनुकूल जलवायु होनी चाहिए जहां पर उद्योग को लगाया जा रहा है, तो जलवायु को भी ध्यान में रखा जाता है। तीसरे नंबर पर पहले का ही तीसरा पाठ है कि कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और क्यों भी बताना है। तो उत्तर में कहेंगे कि लोहा और इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसका कारण यह है, कारण क्या है, पहले नंबर पर कि वे सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे लोहा और इस्पात से बनी हैं। दूसरे नंबर पर हम कहेंगे कि यातायात के साधन जैसे समुद्री जहाज, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, ट्रक, बस, कार, ऑटो आदि सभी लोहा इस्पात से ही बने हैं। और तीसरे नंबर पर है सेफ्टी पिन और सुइयां जिनका उपयोग हम करते हैं वे भी इस्पात से ही बनी हैं। चौथे नंबर पर तेल को जिस पाइपलाइन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है वह भी लोहा इस्पात की बनी होती है। और पांचवें नंबर पर खनिजों को जमीन के नीचे से निकालने के लिए, खनिजों को जमीन के नीचे से निकालने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग होता है वे भी लोहा इस्पात के ही बने होते हैं। और छठे नंबर पर है कृषि में काम आने वाले यंत्र उपकरण भी लोहा इस्पात के ही बने होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन भी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं वे लोहा की बनी होती हैं या फिर लोहे की उनको सपोर्ट होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लोहा इस्पात उद्योग है वो वास्तव में आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी है। चौथे नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ है। कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ है, क्या कारण पूछे गए। क्या कारण है कि जो कपास के ज़्यादातर कारखाने हैं वो मुंबई में ही लगे हुए हैं। तो इसके कई कारण हैं। उत्तर में पहले नंबर पर है कि कपास पैदा करने वाला क्षेत्र मुंबई के आसपास स्थित है, इसलिए यहाँ कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। कपास के जो कच्चा माल है मुंबई क्षेत्र के आसपास ही है, इसलिए यहाँ कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। दूसरे नंबर पर है कि यहाँ की जलवायु कताई और बुनाई के लिए सही है, वायु में नमी होती है और धागा बनाने के लिए नमी का होना बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पर है कि जनसंख्या अधिक होने के कारण इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक या मजदूर आसानी से मिल जाते हैं। और चौथे नंबर पर है सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल बिछा होने के कारण यहाँ से सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से भेजा जा सकता है। प्रश्न नंबर 2 है और 2 में पूछा गया है कि सही उत्तर चिन्हित कीजिए। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से सही उत्तर पर टिक का निशान लगाना है। और पहला है इसका फोर्ट गैलेस्टर अवस्थित है, स्थित है
पहला है क पर पूछा गया है पश्चिम बंगाल में, ख पर कैलिफोर्निया में और ग है गुजरात में। तो जो फोर्ट गैलेस्टर है वो वास्तव में ख इसका सही जवाब आएगा, कैलिफोर्निया में वो स्थित है। और दूसरे नंबर पर है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, प्रकृति से जो प्राप्त होता है। क नायलॉन है, ख जूट है और ग एक्रिलिक है। तो जो प्रकृति से प्राप्त होता है वो ख है, जूट जो है वास्तव में वो प्राकृतिक रेशा है। दो प्रकार के रेशे होते हैं, प्राकृतिक रेशे और मानव निर्मित रेशे। तो जो नायलॉन है और एक्रिलिक है ये वास्तव में मानव निर्मित रेशे हैं जिनको आदमी ने बनाया है। प्रश्न नंबर 3 है, 3 में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर बताने के लिए कहा गया है, अंतर स्पष्ट कीजिए। और पहला अंतर पूछा गया है कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर बताइए। कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में तो बात करें अगर हम पहले नंबर पर कृषि आधारित उद्योग की, वे उद्योग जिन्हें कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, वे उद्योग जिन्हें कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। इसी प्रकार दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, वे उद्योग जिन्हें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग और एल्युमिनियम उद्योग। तो ये सारे के सारे जो उद्योग हैं इनको जो अपना कच्चा माल है वो वास्तव में वो खनिजों से प्राप्त होता है। और प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग जो सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, वे उद्योग जो सरकार द्वारा लगाए जाते हैं उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल BHEL, ये सार्वजनिक सरकार का उद्योग है। इसी प्रकार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको हम सेल कहते हैं, ये भी सरकार का उद्योग है। दूसरे नंबर पर अंतर में पूछा गया है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, तो वे उद्योग जो सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा मिलकर लगाए जाते हैं, वे उद्योग जो सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा मिलकर लगाए जाते हैं उन्हें संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL। प्रश्न नंबर 4 पर पूछा गया है कि दिए गए स्थानों में निम्नलिखित के दो उदाहरण देने हैं। दिए गए स्थानों में जहां खाली स्थान जगह छोड़ी गई है वहां पर आपने दो उदाहरण उस चीज के देने हैं। जैसे पहले नंबर पर पूछा गया है कच्चा माल उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होता है, तो जैसे कपड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल जो है वो कपास है और चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल जो है वो गन्ना है। तो 2 एग्जाम्पल इसमें आप दे सकते हैं, कपास और गन्ना। इसी प्रकार 2 नंबर पर है अंतिम उत्पाद जो वास्तव में उद्योग से बनकर तैयार होता है, उसको हम कहते हैं अंतिम उत्पाद जो उद्योग में वास्तव में बनकर तैयार होता है। तो अगर हम बात करें कपड़ा उद्योग की, तो कपड़ा उद्योग में वास्तव में जो बनकर तैयार होता है वो कपड़ा, तो कपड़ा जो है अंतिम उत्पाद है। इसी प्रकार चीनी उद्योग की बात करें तो चीनी उद्योग में जो वास्तव में बनकर तैयार होती है वो चीनी है, तो अंतिम उत्पाद हम उसे कहेंगे। तो अंतिम उत्पाद के 2 उदाहरण कपड़ा और चीनी है। तीसरे नंबर पर है तृतीयक क्रियाकलाप पूछे गए हैं। तृतीयक क्रियाकलाप ऐसे क्रियाकलाप जो सेवा देने का काम करते हैं, तो उसमें हम एक लिख सकते हैं बैंकिंग लिख सकते हैं, टीचर लिख सकते हैं, डॉक्टर लिख सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे यातायात लिख सकते हैं। ये वास्तव में तृतीयक क्रियाएं हैं जो सेवा देने का काम करते हैं। चौथे नंबर पर है कृषि आधारित उद्योगों के 2 उदाहरण देने हैं। कृषि आधारित उद्योग जो कृषि से अपना कच्चा माल प्राप्त करते हैं, तो इसमें आप कह सकते हैं सूती वस्त्र उद्योग है एक तो जो कृषि से कच्चा माल प्राप्त करता है, और चीनी उद्योग है जो कृषि से अपना कच्चा माल प्राप्त करता है। जैसे चीनी उद्योग में जो कच्चा माल है वो गन्ना है, तो कृषि आधारित उद्योग ये हैं। उसके बाद है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग वे होते हैं जो परिवार के लोगों द्वारा अपने आप चलाए जाते हैं, परिवार के 2-4 व्यक्ति वो काम करते हैं, उनको कहते हैं कुटीर उद्योग, यानी कि परिवार के लोगों द्वारा परिवार के अंदर ही चलाए जाते हैं, बड़ी कोई कंपनी नहीं खोली जाती है। जैसे रस्सी उद्योग, रस्सी उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसे परिवार के सदस्य अपने आप बांट लेते हैं। हथकरघा कपड़े बुनने वाला जो घर में एक दरी बनने का काम है वो करते हैं। और अगला है 6ठे नंबर पर है सहकारिता। सहकारिता में 2 एग्जाम्पल देने हैं, तो एक आप अमूल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अमूल पूरा जो नाम है उसका आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, अमूल छोटा नाम है उसका, और एक सुधा डायरी दे सकते हैं। ये सहकारिता उद्योग है। प्रश्न नंबर 5 है विनिर्माण का क्या अर्थ है। विनिर्माण का क्या अर्थ है? मशीनों द्वारा कच्चे पदार्थ को मूल्यवान वस्तु में बदलने को, मशीनों द्वारा कच्चे पदार्थ को मूल्यवान वस्तु में बदलने को विनिर्माण या फिर वस्तु निर्माण कहा जाता है। जैसे लकड़ी से कागज बनाना,
बनाना, गन्ने से चीनी बनाना। प्रश्न नंबर 6 है, पूछा गया है कि औद्योगिक विपदा क्या है। औद्योगिक विपदा क्या है, इसे कम करने के उपाय बताइए। औद्योगिक विपदा क्या है, इसे कम करने के उपाय बताइए। तो उद्योगों में होने वाली दुर्घटना को औद्योगिक विपदा कहते हैं। इसे कम करने के उपाय पूछे गए हैं। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि उद्योगों को घनी बसी आबादी, यानी कि जहां जनसंख्या ज्यादा है, उद्योगों को ज़्यादा बसी जनसंख्या से दूर लगाया जाना चाहिए। दूसरा नंबर है, उद्योगों के पास रहने वाले लोगों को दुर्घटना की स्थिति में होने वाले खतरों की जानकारी होनी चाहिए कि जो उद्योग वहां पर लगा हुआ है, अगर दुर्घटना हो जाती है तो वो क्या क्या बचाव के तरीके अपना सकते हैं। तीसरा है कि आग की चेतावनी देने के लिए सायरन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग सचेत हो सकें। और चौथे नंबर पर है, विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा केमिकल इकट्ठा कर लिया जाए, उसकी क्षमता तय की जानी चाहिए कि एक फैक्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा कितना अपने पास स्टोर करके रख सकती है। प्रश्न नंबर 7 है, भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो 3 दिसंबर 1984 को ये दुर्घटना हुई थी। और प्रश्न नंबर 8 है, पूछा गया है कि आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो आकार के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। पहला है भारी उद्योग, वे उद्योग जिनमें प्रयोग होने वाला कच्चा माल और तैयार होने वाला माल, प्रयोग होने वाला कच्चा माल और तैयार होने वाला माल दोनों भारी होता है, उन्हें भारी उद्योग कहते हैं। इन उद्योगों में ज़्यादातर काम मशीनों से होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर है हल्के उद्योग वे उद्योग जिनमें प्रयोग होने वाला कच्चा माल और तैयार होने वाला माल दोनों हल्का होता है, उन्हें हल्के उद्योग कहते हैं, जैसे घड़ी उद्योग, विद्युत उद्योग, बिजली जिसको हम या बिजली के पंखे बनाने वाले उद्योग आदि। प्रश्न नंबर 9 है और 9 पर पूछा गया है कि भारत में लोहा इस्पात का पहला कारखाना कब और कहां लगा था। भारत में लोहा इस्पात का पहला कारखाना कब और कहां लगा था। तो उत्तर में हम कहेंगे कि 1907 में झारखंड के साकची नामक गांव में पहला लगा था कारखाना और इसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को जिसको हम कहते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया था, क्योंकि ये जमशेदजी टाटा ने ये कारखाना लगाया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम बाद में बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया। धन्यवाद, नमस्कार।